नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन इसके 43वें सत्र में आपका स्वागत है। हम सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में हैं, जो गृहस्थाश्रम से संबंधित है। इसमें कई विभाग हम देख चुके हैं। विवाह कैसे होना चाहिए और उस समय युवक युवती की आयु क्या होनी चाहिए। वहाँ से लेकर पिछली बार हमने देखा कि गृहस्थियों के आधार पर ही समाज के अन्य आश्रम टिके हुए हैं। उन्हीं के टैक्स से सारा देश चलता है। तो एक मुख्य चीज है उनके द्वारा दान देना। तो दान पाने के कौन पात्र हैं, ये सब भी हमने देखा कि कौन पात्र नहीं है। कुछ पाखंडी लोग होते हैं, उसके भी लक्षण हमने पिछले सप्ताह देखे थे। आज हम आरंभ कहते हैं जहाँ पिछले सप्ताह हमने समाप्त किया था। तो हमारा प्रसंग चल रहा था कि मनुस्मृति के इन 3 श्लोकों में जो अच्छे गुण बताए गए हैं, जो सामान्यतः हर गृहस्थ को जिसका पालन करना है, इनका हमने अध्ययन किया था। इसके पहले हमने मनुस्मृति के ये भी 2 श्लोक देखे थे, जिसमें हमारे आचरण की बात थी कि हमारा आचरण धर्मानुकूल होना चाहिए। तो ये 2 श्लोक थे। तस्मात् धर्मम सहायताम, यानी धर्म से धीरे धीरे हम संचित करें। धर्म का अपना फल जो है सुख शांति हमें मिलेगा समय पर। तो इस प्रसंग में हमने ये देखा, जो दूसरे श्लोक के अर्थ में, किंतु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समझता है, जिसका धर्म के अनुष्ठान से कर्तव्य पाप दूर हो गया, उसको प्रकाश स्वरूप और आकाश जिसका शरीरवत है, उस परलोक अर्थात परम दर्शनीय परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है। पिछली बार भी ये प्रसंग आया था, तो मैंने कहा था ये मोक्ष का वर्णन है। तो एक भ्रांति है जो बहुतों में है। बहुत से लोगों के मन में यह विचार आ गया है कि जैसे मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति भी कर्मों के फल के परिणाम स्वरूप मिलती है, अर्थात कर्म फल के रूप में हमें मुक्ति मिल सकती है। जैसे हमने बहुत धर्म के उस आचरण का निर्वाह किया है। यहाँ धर्म शब्द से अर्थ रिलीजन नहीं है। जो हमारे अच्छे कर्म हैं, जो हमें किए जाने हैं, जो ईश्वर की हमसे अपेक्षाएं हैं, उसके अनुरूप है, तो वही धर्म कहलाता है। जो वेद की जो आज्ञा देते हैं, तो ऐसे धर्म की हम बातचीत कर रहे हैं अभी। और इस धर्म से हमें मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त अवस्था में आकाश ही हमारा शरीर है। तब हमारा आत्म तत्व किसी तन या मन के खोल से बंधा हुआ नहीं है। वह साक्षात आकाश से जैसे और परमात्मा रूपी जो प्रकाश स्वरूप है, उससे जुड़ गया है। परम दर्शनी परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कराता है। तो महर्षि दयानंद ने मनुस्मृति के श्लोक का सही अर्थ किया है, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि धर्माचरण से मुक्ति मिल जाती है। इसका आशय है कि धर्माचरण से मुक्ति के मार्ग पर हम आ जाते हैं। मुक्ति या मोक्ष का यह एक साधन है, इसी से हमें मोक्ष नहीं मिल जाता है। तो इस प्रसंग में मैं आपको, क्योंकि यह भ्रांति बहुत से लोगों में है और ये गलत है,
इस प्रसंग में मैं आपको सत्यार्थ प्रकाश का नवम समुल्लास दिखाना चाहता हूँ, जहाँ मुक्ति के साधनों की चर्चा हो रही है। मुक्ति के क्या क्या साधन है। तो ये पहला साधन बता रहे हैं कि विवेक है और धर्माचरण है, क्योंकि दुख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है। तो विवेक से हमें धर्म और अधर्म का ज्ञान होता है। तो वह विवेक का एक लंबा प्रसंग है यहाँ पर। यह मुक्ति का पहला साधन बताया। बाद में दूसरा साधन बताया वैराग्य। तो पहले साधन में ही धर्म का आचरण आ चुका है, लेकिन वो साधन है। दूसरा साधन वैराग्य है। तो जब आप धर्म के अनुकूल आचरण करते हैं, तब आपको वैराग्य में रुचि हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। फिर वैराग्य आपने प्राप्त कर लिया पर्याप्त मात्रा में, तो अब योग की दिशा में जो जो चीजें मिलती हैं, षटक संपत्ति कहलाई है। तो हम ये नवम समुल्लास का आगे चलकर अध्ययन करेंगे। तो आज मुझे इसके बारे में अधिक गहराई से कोई व्याख्या नहीं करनी है, पर मैं अपनी थोड़ा सा हम संक्षेप में देख लेना चाहते हैं, ताकि वह जो भ्रांति है लोगों के मन में कि धर्म के आचरण से या कहीं तीर्थ स्थल में जाने से मुक्ति मिल जाती है, वह बात सही नहीं है। तो नवम समुल्लास में हम इसका एक विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इन साधनों को देख लीजिए। 3 साधन। चौथा साधन मुमुक्षुत्व, यानी मोक्ष की दृढ़ इच्छा हो। जैसे पिपासा है, पानी पीने की इच्छा, बहुत प्यास लग रही है, जिज्ञासा है, जानने की इच्छा। वैसे ही मुमुक्षुत्व, यानी जो व्यक्ति मुक्ति पाने के प्रति इतना उत्सुक हो गया है, उसको कहते हैं मुमुक्षुत्व। तो वो भी एक चौथा साधन है। और उसके बाद अंत में आता है, अंत में ये बता रहे हैं कि ये 5 क्लेश हैं जो योग शास्त्र में बताए गए हैं, और इन पांचों क्लेशों का नष्ट हो जाना, क्योंकि इन क्लेशों के कारण ही, ये क्लेश ही मेरे बंधन का कारण थे कि मुझे अपने बुद्धि और ये इससे बांध दिया गया है। और जब ये क्लेश मिटेंगे तभी मेरा बंध हटेगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो ये महर्षि दयानंद का ये वाक्य ध्यान से देखने के लिए है। इन 5 क्लेशों को, ये 5 क्लेश योग दर्शन के दूसरे पाद के तीसरे सूत्र में आते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। तो अविद्या की इसमें प्रमुखता है। तो इसका वो लिखे हैं, इन 5 क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा देने पर ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परमानंद को भोगना चाहिए। तो अब मुक्ति के परमानंद को प्राप्त करने का उन्होंने उपाय बताया कि योगाभ्यास। जहाँ जहाँ महर्षि दयानंद योग लिखते हैं, तो योग या योगाभ्यास, वहाँ जो पतंजलि का योग दर्शन है, जिसमें चित्त वृत्ति निरोध है, तो चित्त की वृत्तियों को हटाना, उनका आशय उस योग से है। क्योंकि आज सारे संसार में लोग भले ही योग बोलें, भले ही अष्टांग योग बोलें, भले ही पतंजलि योग बोलें, आप ये बड़ा ही निश्चित मान लीजिए कि वह व्यक्ति हठ योग की बात कर रहा है। असली जो उपासना योग है, ध्यान और उपासना जिसके अंतर्गत है, उसकी संसार में कोई चर्चा नहीं कर रहा। और कोई कर भी रहा है तो उसे ज्यादा मालूम नहीं है, वो थोड़ी बहुत ऐसी बातें बोल रहा है बहका के, और दूसरों को भी बहका रहा है। तो इस मामले में मैं आपको बहुत सावधान कर देना चाहता हूँ कि कहीं भी कोई भी योग के नाम पर कुछ भी बोल रहा है, आप जल्दी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि अभी संसार की गति बड़ी विचित्र चल रही है। और ये महर्षि दयानंद के शब्द बड़े ही विशेष होते हैं। वो अपने एक अर्थ विशेष का को प्रकाशित करते हैं। उनके साथ छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए, पर लोग कहते हैं, क्या किया जाए, किसी का हम मुंह नहीं बंद कर सकते। तो पर जो सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करना चाहते हैं,
उनको ये सब मालूम होना चाहिए कि जब महर्षि दयानंद योगाभ्यास कहते हैं तो इसका क्या अर्थ है। जब महर्षि दयानंद विज्ञान बोल रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा इसका अर्थ साइंस नहीं है। ये जब आप योग दर्शन योगाभ्यास में आगे जाएंगे तब जो संप्रज्ञात योग से जो ज्ञान मिलेगा उसको विज्ञान कहा गया है ना। तो ये योग दर्शन, ये योगाभ्यास से जो आगे की परिणति होगी उससे जो ज्ञान मिलता है उसको विज्ञान बोलते हैं। तो महर्षि दयानंद के शब्द बहुत ही अपने मौलिक अर्थ वाले हैं, उनके साथ छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। पर बहुत कम लोग आजकल हैं जो संसार में जो आपको महर्षि दयानंद के आशय का विस्तार या व्याख्या कर सकें, तो बहुत सावधानी की जरूरत है। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि जो अभी पिछले सप्ताह मनुस्मृति का वो श्लोक हमने पढ़ा है उसमें जो लिखा है कि धर्म के आचरण से परमात्मा को हम शीघ्र प्राप्त कराता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि धर्म रूपी आचरण से हमें मुक्ति मिल जाएगी। यह एक प्रथम साधन है। तो एक कई सोपान होते हैं एक आगे बढ़ने के, तो यह एक प्रथम सोपान, पहली सीढ़ी है। हमें बहुत ऊपर जाना है, पर पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ेंगे तो कभी हम दूसरी सीढ़ी पर तो पहुंच ही नहीं सकते। तो हमने इसलिए नवम समुल्लास में उसका जब क्रम आएगा तो हम उसका अध्ययन दोबारा अच्छी तरह से करेंगे। पर मैंने अभी आपको ये बता दिया क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग आजकल ऐसे ही बोल देते हैं कि हम यदि धर्माचरण करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, जैसे कर्म के फल के रूप में मुक्ति मिलती है। कर्म फल से केवल सुख दुख मिलता है। इन बातों को आप देखना चाहें तो मैं संक्षेप में आपको बहुत जल्दी से योग दर्शन के कुछ सूत्र दिखा देता हूँ, जिससे ये सब समझ में आ जाएगा आपको। कि सबसे पहले मैं आपको संयोग बता दूंगा कि संयोग है जो जो महर्षि पतंजलि ने कहा है द्वितीय पाद के, ये जो दूसरा अध्याय है उसको साधन पाद कहते हैं, उसका 23वां सूत्र है कि स्व स्वामी शक्तियो। तो ये जो मैं स्वामी तो है, ये जो पुरुष है आत्म तत्व है, और उसका जो स्वत्व है, उसकी जो स्वामित्व की, उसके स्वामित्व जिस पर है उसका, मेरा तन मेरा मन, तो यहाँ विशेष है वो बुद्धि है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो वह क्यों? उनको जो साथ लाया गया है, ईश्वर ने मुझे मेरी बुद्धि के साथ जोड़ा है, इसको संयोग बोलते हैं। तो संयोग किस लिए है? स्वरूप उपलब्धि हेतु, यानी इससे मैं अपने आप को जान सकूं, आत्म साक्षात्कार हो सके, इसलिए परमात्मा ने मुझे बुद्धि से जोड़ा गया है। केवल भोग के लिए ही नहीं, भोग और अपवर्ग दोनों के लिए बुद्धि साधन है। तो ये संयोग हुआ। और ये संयोग क्यों है? संयोग का कारण क्या है? तस्य हेतु अविद्या। मेरे मेरे जो अंतःकरण में कहीं पर, उसको हम कहते हैं विशेषतः अहंकार। तो अहंकार में अविद्या है। अविद्या उत्पन्न हो गई है किसी कारण से, इसलिए मुझे बुद्धि के साथ जोड़ा गया है। तो ये थोड़ी दर्शन की भाषा है, और अविद्या ही प्रमुख क्लेश है। तो वो भी यहाँ पर द्वितीय अध्याय में यहाँ आ जाता है कि 5 क्लेश बताए गए हैं जो हम देख चुके हैं सत्यार्थ प्रकाश में, और इसमें अविद्या को मुख्यता दी गई है। अविद्या क्षेत्रम उत्तहेषम। तो अविद्या एक ऐसा क्षेत्र है कि इसके बाद वाले क्लेश वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। तो मुख्य चीज अविद्या आ जाती है हमारे अंदर। उस अविद्या आ जाने से परमात्मा ने मुझे बंध में डाल दिया, बंधन कर दिया और बुद्धि से जोड़ दिया और इस संसार में भेज दिया। और इस अविद्या के क्षेत्र से अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे क्लेश समय के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। अब ये अविद्या जो
संयोग का हेतु है। अब मोक्ष प्राप्ति के लिए पतंजलि बताते हैं आगे, ये हम सूत्र देख चुके हैं कि संयोग विद्या के कारण है, और अब आगे हम देखेंगे, इसको हान कहते हैं। ये संयोग का हेतु हमने अविद्या देखा, अब है हान बताया है, यानी अब जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं प्राप्त क्या करना चाहता हूँ? कैवल्य। जब केवल आत्म तत्व अलग अपना किसी चीज से जुड़ा ना रहे, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है, वही कैवल्य भी वही है, अपवर्ग भी वही है। तो कई नाम है इसके अलग अलग शास्त्रों में। तो कैवल्य को मैं पाना चाहता हूँ, तो उसका पाने का ढंग क्या है? यह जो संयोग हो गया है, इसका यदि अभाव हो जाए, तो अभाव यहाँ है, संयोग के अभाव से मुझे कैवल्य मिल जाएगा। अब ये संयोग को अभाव के लिए उपाय क्या है? हानोपाय। क्या उपाय है? विवेक ख्याति है, यानी मैं बुद्धि को और स्वयं को अलग अलग देख सकूं। तो जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं, तो बुद्धि एकदम स्वच्छ हो जाती है, वहां कोई भी वृत्ति नहीं है, तो मैं विवेक ख्याति प्राप्त कर लेता हूँ। यानी मुझे अब विवेक हो जाता है कि मैं इधर हूँ और बुद्धि मेरे सामने है। ये मेरे किसी उद्देश्य विशेष से परमात्मा ने मुझे दी थी, पर अब मैं इन दोनों को अलग अलग देख रहा हूँ। तो ये एक जो है विवेक ख्याति अविप्लव, ये बहुत ही गाढ़े ढंग से हो जाए, इसको धर्म में एक समाधि कहा गया है। तो यही उपाय है। हान हान था पिछले सूत्र में हमने देखा, कैवल्य को या मुक्ति को पाने का उपाय। तो इसका हान का उपाय यही है, जिसमें अब चित्त पर कोई भी व्यक्ति ना आए, क्योंकि अब कोई क्लेश रहा ही नहीं। अब क्लेश क्यों नहीं रहा? क्योंकि बार बार की विवेक ख्याति से एक बड़ी प्रचंड समाधि आई, धर्म में एक समाधि, तो जो बचे हुए क्लेश थे वो सब जल गए। तो यह जो रास्ता है, इसका धर्माचरण इसकी पहली सीढ़ी है। ये बात सही है, क्योंकि धर्म के आचरण से हमें फिर कर्मों का फल मिलता है, सुख मिलता है। तो धर्म आप करते जाएंगे तो आपको सुख मिलेंगे। सुख को भोगने के लिए आपको बारंबार इस संसार में आना होगा। तो धर्माचरण से तो संसार चक्र में ही आप चलेंगे। इसको हमने देखा था, राग द्वेष है हमारे अंदर, जिसके बल पर हम धर्म और अधर्म करते हैं। चाहते तो हम धर्म करना है, लेकिन थोड़ा बहुत अधर्म हो ही जाता है, और फिर इसके परिणाम स्वरूप हमें फल मिलते हैं सुख दुख के। सुख दुख का भोग भोग करने से पुनः राग द्वेष के संस्कार बन जाते हैं, क्योंकि जहां मुझे सुख लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं फिर से उसको पाना चाहता हूँ। जिससे मुझे दुख मिलता है, उससे मैं फिर दूर होने के लिए यत्न करता हूँ। तो यह चक्र जो राग द्वेष से शुरू हुआ, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म से सुख दुख की प्राप्ति, और सुख दुख से फिर से राग द्वेष उत्पन्न हुआ, तो इसको संसार चक्र बोलते हैं। तो आप धर्माचरण करते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। कम से कम आप अधर्म का तो रास्ता नहीं ले रहे, दुष्ट काम तो नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इस संसार में ही रहेंगे, ये आपको मुक्ति नहीं दिलाता। तो इस धर्माचरण वाले व्यक्ति को अब वैराग्य लाना पड़ता है कि मुझे सुख दुख नहीं चाहिए, मुझे अब निष्काम भाव से कर्म करने हैं। तो अब आप सकाम कर्म नहीं करते, आप धर्माचरण ही करते हैं, लेकिन निष्काम भाव से करते हैं। तो निष्काम भाव में मतलब वहाँ राग नहीं है, इसी को कहा वैराग्य भाव। तो ये सारी चीजें हमने नवम समुल्लास में बहुत जल्दी में देख ली हैं, और आगे समय आएगा तो हम उसका विस्तार से व्याख्या भी होगी, लेकिन अभी मैंने ये बताना उचित समझा था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उसके आगे का जो हिस्सा है, ये 3 श्लोक भी हमने पढ़ लिए थे पिछले सप्ताह, और आज मैं थोड़ा पीछे चला गया हूँ, क्योंकि ये भ्रांति बड़ी जबरदस्त है, तो अच्छे-अच्छे तथाकथित विद्वानों में भी है। तो इसलिए अब हम यहाँ से हम आरंभ करते हैं आज।
तो कल हमने पिछले सप्ताह हमने ये भी देखा कि वाणी से अच्छा व्यवहार होना चाहिए, और ये सब जो गृहस्थियों के सामान्य धर्म है, इसको स्वधर्म कहते हैं सांख्य की भाषा में। स्वधर्म है हर आश्रम का एक धर्म है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म है विद्या प्राप्ति का गृहस्थ का भी वानप्रस्थी का धर्म है, और फिर संन्यास का है कि संसार में घूमकर सबको सदुपदेश देना। तो ऐसे ऐसे सबके आश्रम के अनुसार विशेष धर्म। तो गृहस्थाश्रम का एक तरह से सामान्य धर्म अभी तक बताया गया है, जो हमने आधी बात कर ली थी, आज आगे थोड़ा और बढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे गृहस्थाश्रम में लोग अलग अलग वर्ण का चुनाव करते हैं। कोई ब्राह्मण कर्म करना चाहता है, कोई क्षत्रिय का दायित्व लेना चाहता है, कोई वैश्य का, और जो जिसका नहीं वो शूद्र बन जाता है। ठीक है, सब हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबकी आवश्यकता है। तो ये वर्णों के अलग अलग कर्तव्य या धर्म समझ लीजिए। आप जानते हैं धर्म शब्द यहाँ रिलीजन में नहीं आता है। धर्म शब्द हमारे लिए क्या कर्तव्य है, क्या सही तरह का आचरण है, जो ईश्वर को हमसे अपेक्षाएं हैं, उस तरह का आचरण करना ही धर्म है। तो अब जो हमने पिछले सप्ताह ये 3 श्लोक पढ़े, ये है सामान्य हर गृहस्थी के लायक। तो अभी गृहस्थियों के सामान्य धर्म का चर्चा चल रही है, चाहे कोई भी उसका वर्ण हो, चाहे कोई भी वर्ण हो। और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे स्पेसिफिक वर्ण का क्या क्या विशेष धर्म है। तो ये 3 श्लोक हम पढ़ चुके थे, बहुत जल्दी मैं उसका अनुवाद में पढ़ देता हूँ। सदा दृढ़ काजी, कोमल स्वभाव, जितेंद्रिय, हिंसक क्रूर दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक रहने आया, धर्मात्मा, मन को जीत और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे। परंतु यह भी ध्यान में रखें कि जिस वाणी में सब अर्थ अर्थात व्यवहार निश्चित होते हैं, वह वाणी ही उनका मूल और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। उस वाणी को जो चोरता अर्थात मिथ्या भाषण करता है, वह सब चोरी आदि पापों का करने वाला है। इसलिए मिथ्या भाषण आदि रूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार अर्थात ब्रह्मचर्य जितेंद्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता है, तथा जो धर्माचार में वर्त कर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है, उसके आचरण को सदा किया करे। क्योंकि अब आगे यहाँ हम आज नया श्लोक पढ़ेंगे, ये भी मनुस्मृति का है। दुराचारो ही पुरुषो लोके भवतु निंदिता, दुख भागी च सततम व्याधितो अल्पायु एव च। जो दुष्टाचारी पुरुष है, वह संसार में सज्जनों के मध्य में निंदा को प्राप्त, दुख भागी और निरंतर व्याधि युक्त होकर अल्पायु का भी भोगने हारा होता है। तो अभी तक तो अच्छे आचरण की बात की, अब कहा कि जो किसी के लिए भी, लेकिन गृहस्थ के लिए ये अधिक लागू होता है कि जो दुष्टा जिसके आचरण अच्छे नहीं हैं, वह समाज में कहीं भी निंदा को प्राप्त करेगा। लोग उसके बारे में अपशब्द बोलेंगे, गलत बातें बोलेंगे, दुख को भी वो प्राप्त होगा, और निरंतर व्याधि युक्त उसको बहुत सारे तनाव हो जाते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या चर्चा करते हैं, या अमुक व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है। इस तरह से आपके अंदर बहुत तनाव आ जाते हैं, और आप जानते हैं तनाव से भी शरीर में बहुत व्याधियां, रोग आ जाते हैं। ये विलक्षण कैंसर और हार्ट की प्रॉब्लम आजकल बहुत है, क्योंकि मनुष्य में अंदर अंदर तनाव बहुत ज़्यादा है। तो यदि आप गलत कर्म करने लगते हैं, तो उस दुष्ट आचरण का प्रभाव दूसरों को तो दुख देता ही है, आपको भी बहुत दुख सागर में डुबो देता है। और फिर शरीर में रोग हो जाएंगे तो आयु भी कम हो जाती है, तो अल्पायु का भी भोगने हारा होता है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करें। तो अब बताया कि ऐसे दुष्ट आचरणों से हमें दूर रहना है, इसलिए बड़ा ही सतत सजग रहना है
तो उस दिशा में 2 श्लोक भी बताते हैं। यद्यत् परवशं कर्म तत्तद्य यत्नेन वर्जयेत् यद्यदात्मवशं तु स्यात् तत्तत् सेवेत यत्नतः। इसका अर्थ लिखा, जो जो पराधीन कर्म हो उसका प्रयत्न से त्याग, और जो जो स्वाधीन कर्म हो उसका प्रयत्न के साथ सेवन करे। तो अभी थोड़ी देर पहले हम मुक्तावस्था की बात कर रहे थे। तो मुक्त अवस्था में तो हम अपने मन के भी अधीन नहीं आना चाहते। तो यह सबसे बड़ी पराधीनता हर मनुष्य के साथ है कि सब अपने मन के गुलाम हैं। और योगाभ्यास से यही हमें लाभ होता है कि हम अपने मन की पराधीनता से शनैः शनैः धीरे धीरे स्वाधीनता को प्राप्त करते हैं। तो पराधीनता यहाँ केवल दूसरे लोगों की नहीं है, बल्कि बाकी सबकी पराधीनता भी जहाँ जहाँ है। अब जिसको कारावास का दंड मिला हुआ है तो वहाँ वह न्याय व्यवस्था के पराधीन है। वह कारावास से बाहर भी नहीं आ सकता, अपने परिवार वालों से भी के साथ भी नहीं रह सकता। तो उसकी स्वाधीनता काट दी गई है, कम कर दी गई है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा दुष्ट आचरण किया है। तो सबसे अच्छा है कि अच्छे अच्छे आचरण में ही रहना, धर्म के ही आचरण में रहना, नहीं तो हमारी स्वाधीनता कटते जाती है धीरे धीरे। हम और भी पराधीन होते जाएंगे, है ना? और ये भी तो पराधीनता ही है कि बंध के रूप में हम इस संसार में आए हैं। तो मनुष्य स्वभाव से स्वाधीन होना चाहता है, और वही स्वाधीनता की पराकाष्ठा है मुक्तावस्था, जिसकी अभी हमने चर्चा की। तो मन में यदि मैल है, राग द्वेष है, तो फिर हम अपने मन के ही वश में बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। असल में हम अपने मन के ही पराधीन हैं। और फिर जितने पराधीन हो जाते हैं कि दूसरे लोगों के भी वश में आ जाते हैं, और फिर ज्यादा दुष्ट काम किया तो कारावास में जाना पड़ता है, फिर तो एकदम ही पराधीन हो जाते। तो यहाँ बताया गया है कि हमारे सारे यत्न सोच समझ कर स्वाधीनता की ओर जाएं, जो हमें मुक्ति तक पहुंचाती है। इसका दूसरा श्लोक था, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुख। तो इसका अनुवाद लिखा है, क्योंकि जो जो पराधीनता है वह सब दुख। तो पराधीनता की परिभाषा ही बता दी गई कि वो दुख से मेल खाता है, और सुख यानी स्वाधीनता। जैसे मुक्ति को सुख बोलते हैं, और जन्म ये बंध के कारण, और इस संसार में तो बंधन है ही, कारावास में पहुंच गए तो अति अधिक बंधन हो गया, तो वह तो बहुत अधिक दुख हो गया। तो जितनी जितनी पराधीनता होगी उतना उतना दुख आपके जीवन में, और जितने जितने आप स्वाधीन होते जाएंगे उतना उतना सुख। अभी दुर्भाग्य से कितनी शताब्दी तक हमारा देश भी पराधीन रहा, मुसलमानों के, फिर बाद में अंग्रेजों के। तो उसके पहले हमारा तो चक्रवर्ती राज्य था, कई कई शताब्दियों तक हम बहुत भारत अच्छी तरह से चल रहा था। और लोग, जहाँ इस तरह का साहित्य बना, जहाँ कपिल, पतंजलि, पाणिनि ये सब जन्म लिए हैं, तो वह एक कैसा देश, कैसा समाज रहा होगा। हम उनकी ही संतानें हैं, तो हमें गर्व करना चाहिए। और आज की ये जो विषम परिस्थितियां हैं, इससे निकल कर कोशिश करनी चाहिए कि उस दिशा में हम थोड़ा आगे बढ़ें। तो अब ये सौभाग्य है, 70 साल से कुछ हम अब राजनीतिक दृष्टि से तो स्वाधीन हो गए हैं, लेकिन उस स्वाधीनता का अभी अधिक कोई विशेष परिणाम नहीं दिखा। अब धीरे धीरे देश में थोड़ा थोड़ा उत्थान दिख रहा है, और ईश्वर करे तो ये और भी आगे बढ़ता जाए। तो ये 2 श्लोकों का महर्षि ने अर्थ करके हमें बताया। अब हम इसके आगे महर्षि अपने व्याख्या में लिखते हैं, परंतु जो एक दूसरे के अधीन काम है वह अधीनता से ही करना चाहिए,
जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के अधीन व्यवहार, अर्थात स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण, अनुकूल रहना, व्यभिचार व विरोध कभी न करना, पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के अधीन रहना, दुष्ट व्यसन में फंसने से एक दूसरे को रोकना, अर्थात यही निश्चय जानना। क्योंकि अभी स्वाधीनता की बात आ गई थी और ये भी था कि पराधीनता में दुख है, तो कोई इसका ये आशा न ले ले कि गृहस्थाश्रम में पति को पत्नी की पराधीन नहीं होना और पत्नी को पति की पराधीनता नहीं स्वीकार करनी। तो इसलिए महर्षि ने ये व्याख्या प्रस्तुत की है कि इस एक तो होता है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस अपनी जगह अच्छी है स्वाधीनता, और एक है इंटरडिपेंडेंसी जिसमें दोनों एक दूसरे के सापेक्षिक रूप में एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ चलते हैं। जैसे रथ के दो पहिए हैं, तो एक पहिया बाईं दिशा में जाना चाहे, दूसरा पहिया दाहिनी दिशा में, तो रथ चल नहीं पाएगा। तो गृहस्थ आश्रम को अच्छी तरह से निर्वाह हो सके तो इसमें दोनों को, पति पत्नी को, एक दूसरे की इच्छाएं, एक दूसरे के उद्देश्य, एक दूसरे की भावना, सब एक दूसरे को, जिसको कहते हैं ना, स्वस्ति पंथा मनुचये मसूया चंद्रमसा विव पुनः ददताग्नता जानता संगम में। तो जानता में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और दोनों भी संगमे में, संगम यानी समपूर्वक गमन, सम्यक पूर्वक साथ साथ चलना। तो यहाँ महर्षि ने मनुस्मृति के 2 श्लोकों के बाद व्याख्या में एक अच्छी, बहुत अच्छी बात लिख दी है कि स्वाधीनता के नाम लेकर कोई पुत्री अपनी पत्नी की बातों को ध्यान से न सुने और उसके अनुसार न चले, और वैसा ही कोई पत्नी भी न चले, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि वो तब तक स्वाधीन थे जब तक एक दूसरे का चुनाव करना था। जब दोनों ने एक दूसरे से स्वयंवर के विधि से विवाह कर लिया है, तो अब दोनों का दायित्व बनता है कि ऐसा कोई आचरण न किया जाए जो दूसरे को अप्रिय लगता हो। तो परस्पर प्रिय आचरण, ये म्यूचुअल जो सेटिस्फैक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो कहते हैं, वह चीज यहाँ पर है कि ऐसा ही आचरण करना। अब स्वाधीनता के नाम पर पत्नी की बात ही को ना सुनना और अपनी ही चलाते जाना, ये गलत बात है। तो इसका उन्होंने अपने बताया, बहुत सही बताया। अब ये वही आगे कहते हैं, जब विवाह होवे तब स्त्री के हाथ पुरुष और पुरुष के हाथ स्त्री बिक चुकी है। अर्थात जो स्त्री और पुरुष के साथ हाव भाव और नक्श शिकाग्य पर्यंत जो कुछ है वह वियादि एक दूसरे के अधीन हो जाता है। तो ये एक समझाने का ढंग है कि जब आपने विवाह कर लिया तो एक दूसरे के प्रति समर्पण का एक इतना ऊंचा स्तर हो कि जैसे मैं या तन मन सब कुछ, तो इसको कहा नख शिखाग्य, नख से शिखा तक पूरा शरीर, जैसे नीचे के पैर के नाखून हैं और वहां से हमारी जो शिखा है पैरों की, जहाँ चोटी है, तो पूरा शरीर आ गया। यह पूरा शरीर जैसे पति का पत्नी का स्वामित्व है और पत्नी का शरीर का स्वामित्व जैसे पति का है। तो ये कहने का एक ढंग है कि वे दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से जो परिवार का संचालन और बच्चों का लालन पालन करना है, वह उसी पर ध्यान दें और आपस में ऐसे कोई घर्षण ना आवे जिससे संतानों पर दुष्प्रभाव पड़ता हो। तो एक दूसरे का प्रिय आचरण करना अत्यंत आवश्यक है। उसी बात को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। अब अच्छा तो करना, लेकिन कोई गलत काम नहीं करना है, इसको विशेष बता रहे हैं। स्त्री व पुरुष प्रसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार न करें। यदि किसी को कोई पसंद अच्छा नहीं लगा तो वैसा व्यवहार न किया जाए। अब इनमें बड़े अप्रिय कारक क्या क्या है? व्यभिचार, वैश्य या पर पुरुष गमन आदि काम है। ये वैश्यागमन, वैश्यावृत्ति जो है वो है एक महिला वैश्या
बनकर अपनी आजीविका कमा रही है, उसको वेश्यावृत्ति बोलते हैं। और एक पुरुष एक वेश्या के पास जाता है, इसको वेश्यागमन बोलते हैं। तो यहाँ गमन शब्द दोनों के साथ है। वेश्यागमन ये पुरुष के लिए गलत है, और स्त्री के लिए बताया पर पुरुष गमन, कि दूसरे पुरुष के साथ अपने पति के अलावा उसके साथ कोई संबंध पैदा रखना। तो ये व्यभिचार कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या प्रोस्टिट्यूशन कहेंगे। तो ये काम कभी नहीं करने। इनको छोड़ के अपने पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न है। तो ऐसा विचार भी मन में न लाएं कभी, और दोनों एक दूसरे को से ही प्रसन्न हैं। जैसे हम पहले मनुस्मृति के श्लोक पढ़ चुके हैं, संतुष्टो भाई, या अच्छे अच्छे श्लोक हम देख चुके हैं। अभी दोबारा प्रकरण आया है कि यह सामान्य धर्म में गृहस्थ आश्रम का क्या है, तो उसमें क्या चीज उचित है और क्या अनुचित है, दोनों का उल्लेख आ गया। इसमें ये बड़ी भयानक चीज है, इसके कारण बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं, और फिर बच्चों की जो गति होती है वो तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ऐसे काम भी नहीं करने, और ऐसा कोई काम भी नहीं करना कि जिससे किसी के मन में संदेह उत्पन्न हो। संदेह भी बहुत खराब चीज है, कि पति के मन में पत्नी के प्रति संदेह है, या स्त्री के मन में अपने पति के प्रति संदेह है, तो वो संदेह भी मार डालता है, बहुत चुभता है। तो यदि संदेह है तो दूसरे व्यक्ति का दायित्व बनता है कि बातचीत करो आपस में, और संदेह का क्या कारण है उनको हटाओ, और संदेह का निवारण किया जाना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे से एकदम निश्चिंत, और जो आपसी विश्वास है वो कभी भी स्खलित ना हो, कभी भी कम ना हो। अब एक नया प्रकरण आया है। अब जैसा मैंने कहा था कि वर्ण धर्म आया, अभी तो एक जनरल गृहस्थाश्रम के धर्म का उल्लेख आ गया। अब स्वधर्म में आपने जिस वर्ण का चुनाव किया है, आपने ब्राह्मण कर्म को चुना है, तो पहले ब्राह्मण कर्म के क्या क्या विशेष आचरण है उनका अब उल्लेख आ रहा है। तो आइए इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। जो ब्राह्मण वर्णस्थ हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे, तथा सुशिक्षिता स्त्री लड़कियों को पढ़ावे। तो जब पति पत्नी दोनों ने विद्यादान का ही व्रत ले लिया है, तो दोनों एक आचार्य कुल खोलकर या किसी आचार्य कुल के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से, तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे और जो स्त्री है वो लड़कियों को पढ़ावे। तो नानाविध उपदेश और वक्तृत्व करके उनको विद्वान कहें। तो पढ़ावे का मतलब है पुस्तक के माध्यम से पढ़ावे, तो उसके अलावा अन्य नानाविध उपदेश भी देने, वक्तृत्व भी देने, जिसमें पुस्तक में जो पढ़ा है उसकी गंभीर और विशद व्याख्या भी हो सके, ताकि वे बच्चे बड़े होकर विद्वान बने। स्त्री का पूजनीय देवपति और पुरुष की पूजनीय अर्थात सत्कार करने योग्य देवी स्त्री है। तो ये स्त्री पुरुष के दोनों के दाम्पत्य आपसी संबंध की भी एक कसौटी बता दी कि ऐसी होनी चाहिए। दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं, मिलकर एक तरह का, तो दोनों में आपस में ईर्ष्या द्वेष नहीं आना चाहिए। तो उस दृष्टि से बताया कि पत्नी अपने पति को पूज्य समझे। पूज का अर्थ यहाँ, पूजनी का अर्थ पूजा करना, यानी थाली में चीजें रख के फिर उसकी आरती नहीं उतारनी है। तो आगे उन्होंने ही बता दिया, पूजनीय अर्थात सत्कार करने योग्य, एक प्रति एक अंदर से सद्भावना, एक अंदर से सम्मान की भावना है ना, वो आनी चाहिए। तो पुरुष में पत्नी के प्रति और स्त्री में पति के प्रति, दोनों में एक दूसरे के प्रति वह एक सद्भावना, एक आदर सम्मान का भाव, तो वो बहुत आवश्यक है, जिससे कि दोनों मिलकर अपने अपने कर्म में आगे बढ़ते जाएं, पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष में ना आ जाए। कभी कभी होता है महिलाएं बहुत ऊंचे पद पर चली जाती हैं, पति उतने ऊंचे पद पर नहीं गया, तो अब उसको मन में वैसी चीजें, कोई गलत भावना नहीं आनी चाहिए।
तो ये दोनों के ऊपर लागू होता है। अब उनका आगे का विशेष व्यवहार बता रहे हैं कि जब तक गुरुकुल में रहें तब तक माता पिता के समान अध्यापकों को समझें और अध्यापक अपने संतानों के समान शिष्यों को समझें। ये गुरुकुल और आचार्य कुल का एक मापदंड है कि जैसे परिवार में आप बच्चों को अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, तो अब गुरुकुल या आचार्य कुल के अध्यापक के रूप में आप अपने जो छात्र हैं, छात्राओं हैं, उनको भी अपनी संतान के समान समझना चाहिए। तो ये बहुत ऊँची कसौटी है और ऐसा बहुत आरंभ में ही हो जाता है। आपने कभी प्रसंग आया होगा, ये जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम का तृतीय समोल्लास में पढ़ रहे थे कि उपनयन संस्कार होता है, तो उपनयन संस्कार में जो वेद मंत्र आते हैं, उसमें गुरुकुल का गुरु यही बोलता है, जैसे मैं तुम्हें अपने गर्भ में रखूँगा। तो जैसे माता का गर्भ सबसे सुरक्षित स्थल है संतान के लिए और वहाँ उसके साथ कोई गड़बड़ कोई नहीं कर सकता और माँ का खून ही बच्चे का खून है। माँ सर्वस्व देती है अपने बच्चे को जो उसके गर्भ में है। तो वही दृष्टांत गुरु को दिया गया है, उसके सम्मुख रखा गया है कि वह अपने गुरुकुल में बच्चों को ऐसे रखे जैसे एक माता अपने गर्भ में रखती है। तो बहुत ऊंची कल्पना है। तो इस ये हमारे वैदिक कुछ आदर्श हैं जो हमें अब आगे अध्यापक और अध्यापिका कैसे होने चाहिए। तो महाभारत के 6 श्लोक हैं जिनको हम अभी आज ले लेते हैं। आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। जिसको आत्मज्ञान सम्यक आरंभ अर्थात जो निकम्मा आलसी कभी न रहे, ज्ञान तो है लेकिन वह विद्यादान के प्रति सजग नहीं है, वो आरंभ भी नहीं करता, अपने आलसी होकर बैठा है। तो वैसे भी नहीं, खूब ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान बांटने में भी उसको अच्छा लगे, उसको इच्छा हो, इसको तितिक्षा कहा गया है। धर्म नित्यता, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान निंदा स्तुति, ये जो जीवन के उतार चढ़ाव हैं, इसमें हर्ष या शोक नहीं करे, बहुत एक्साइटेड भी ना हो जाए और बहुत ही दुख सागर में भी न डूब जाए, ऐसा न करे, एक संभाव बना है। धर्म ही में नित्य निश्चित है, धर्म के आचरण में ही नित्य है ना। जिसके मन को क्योंकि जिसके मन को उत्तम उत्तम पदार्थ अर्थात विषय संबंधी वस्तु आकर्षण न कर सके, क्योंकि अध्ययन अध्यापन का एक ऐसा रास्ता है जहाँ सांसारिक सुख वगैरह बहुत कम होते हैं। तो उसमें ऐसे ही व्यक्ति जाते हैं जिनको बहुत बड़ा भवन नहीं चाहिए, सांसारिक चीजों में ज्यादा रुचि नहीं है, तो जिसको है वह दूसरा कोई व्यवसाय ले, दूसरे किसी वर्ण को चुने। तो जो उसे पंडित बनकर अध्ययन अध्यापन में जाना है, उसके ये गुण हैं कि सांसारिक वस्तु से आकर्षण नहीं कर सकती। दूसरा श्लोक है, निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिक श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। सदा धर्म युक्त कर्मों का सेवन, अधर्म युक्त कामों का त्याग, ईश्वर वेद सत्याचार की निंदा न करने हारा, ईश्वर आदि में अत्यंत श्रद्धालु हो, वही पंडित का कर्तव्य अकर्तव्य कर्म है। ऐसे ये सामान्यतः सबके ऊपर लागू होता है और जो ब्राह्मण कर्म में संलग्न है उनके लिए इसका आशय ज्यादा है, तो इसलिए ऐसा लिखा है। आइए तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। क्षिप्रम विजानाति क्षयम शृणोति विज्ञाय चार्थम भजते न कामात् न संपष्टो ही उपयुक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके, बहुत काल पर्यंत शास्त्रों को पढ़े सुने और विचारे, जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम न करे, बिना पूछे या बिना योग्य समय समझाने दूसरे के अर्थ में सम्मति न दे, वही प्रथम ज्ञान पंडित को होना चाहिए। तो जो अच्छे असली विद्वान होते हैं उसके लक्षण बताए हैं कि जो कठिन विषय को भी जल्दी समझ लेता है और जो उसने पढ़ सुना है
उसको बहुत समय तक उसको अपने पास धारण किए हुए रहता है, और जो कुछ जानता है उसका उपयोग भी करता है, प्रयुक्त भी करता है। अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करता, और बिना पूछे या योग्य समय नहीं है तो अपनी सम्मति भी नहीं देता। जब पूछा जाता है तभी बोलते हैं ऐसे लोग। चौथा श्लोक है इस दिशा में, नाप्याप्यम न अप्याप्यम अभिवांछन्ति नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम आपत्सु च न मुह्यन्ति नयः पंडित बुद्ध है। जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे, नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे, आपातकाल में मोह को न प्राप्त अर्थात व्याकुल न हो, वही बुद्धिमान पंडित है। कुछ चीजें हैं जो प्राप्ति के योग्य ही नहीं है, खासकर एक जो विशेषकर जो अध्ययन अध्यापन में है। वो एक ऋषि का आता है ना, जो मेनका से देखकर प्रभावित हो गए। तो ऐसा, अब एक ऋषि को एक युवती को से कोई मतलब नहीं है। अब उसने अपना जीवन, जब एक दिशा में उसकी पत्नी थी यानी मुझे नहीं मालूम, पर यानी जो चीज का हमसे कोई संबंध लेना देना नहीं है। आप अध्ययन अध्यापन का आपने व्यर्थ ले लिया है। अब आप सोचें कि मैं आडंबर युक्त बड़ा भवन बनाऊंगा, उसमें बहुत सारे फर्निशिंग फर्नीचर होंगे, ऐसे भोग विलास की सामग्री, तो ये आपका मतलब नहीं है। ये सब पर विचार करने की भी चीज नहीं है। तो अभी ऐसी चीजों का विचार करके फिर इनके प्रति इच्छा आ जाए तो अप्राप्ति के जो अयोग्य है, जो प्राप्ति के ही अयोग्य है, उसकी इच्छा का सवाल ही नहीं उठता। और जो यदि जो चीजें आपके पास हैं वो नष्ट हो गए हैं तो उस पर शोक नहीं किया जाता। यानी जो अध्ययन अध्यापन में है उनसे कुछ उच्च कोटि की आशा की जाती है। आपातकाल में मोह को न प्राप्त अर्थात व्याकुल न हो। अब जैसे बाढ़ आ गई है, आग लग गई है, अब आपकी कोई, आपके समझिए माता पिता का एक चित्र था, उसकी उसका अपने ब्लैक यानी निगेटिव भी नहीं है या उसकी कोई कॉपी नहीं है, और आग लग गई और जल गया या बाढ़ में नष्ट हो गया, तो अब आप उसके इतने दुख में हैं, मोह है उस चीज से आपको इतना कि आप परेशान हो गए हैं, तो ऐसा उचित नहीं है। जो नष्ट हो गई नष्ट हो गई। तो ये सब बुद्धिमान पंडित। एक सामान्य व्यक्ति बोले कि भाई मेरी वो वही सी चीज थी, उसको मेरे लिए बड़ी मूल्यवान थी और वो नष्ट हो गई है, मेरे माता ने मेरे पिता ने मुझे दी थी ऐसे विशेष अवसर पर, तो सामान्य व्यक्ति चलो बोल सकता है, हम उसकी भावना समझ सकते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण कर्म में संलग्न है उससे नहीं आशा की जाती कि किसी वस्तु के प्रति उसको इतना मोह हो जाए। पांचवा श्लोक, प्रवृत्तवाक् चित्तकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रंथस्य वक्ता यह स पंडित उच्यते। तो ये पांचवें का अर्थ बता रहे हैं, जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तर के करने में अति निपुण। क्योंकि ज्ञान होना अपनी बात है, लेकिन अब उसको व्यक्त करना यह एक विशेष कला है। तो जिसे अध्ययन अध्यापन में जाना है उसको अपनी बातों को प्रस्तुत करना भी आना चाहिए। विचित्र शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता, यथा योग्य तर्क और स्मृतिमान ग्रंथों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो, वही पंडित कहलाता है। तो जब छात्रों को छात्राओं को शिक्षा देनी है तो यह बात भी बहुत आवश्यक है। आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उसको अभिव्यक्त करना, सही समय पर सही बात को बोल देना और उसका उपयोग करके जो दूसरे तर्क हुआ की जाती है वो सब समय पर हो। अंतिम श्लोक इसको कह के आज का हम यहीं विराम देते हैं। श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिना नाय्य मर्यादा पंडिताख्याम लभेत स। तो छठे श्लोक का अर्थ बताया, जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल और जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार हो, जो कभी आर्य अर्थात श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे, वही पंडित संज्ञा को प्राप्त हुए।
तो जो आपने सुना है, तो सत्य अर्थ है, उसको ग्रहण करना भी आना चाहिए। तो उससे आपकी प्रज्ञा जो है, जो जो हमारी बुद्धि है, उसके उदात्त जो दिशा में, वह मेधा और प्रज्ञा एकदम भया बन जाती है। तो जो सत्य अर्थ आपने सुना है, उसका मंथन करके अपनी बुद्धि को, तो ये जो संप्रज्ञात योग की बात हुई थी, तो उसका भी प्रज्ञा से संबंध है। और जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार हो, जो भी आप बात सुन रहे हैं, उसको बुद्धि से नाप तोल कर विवेकपूर्ण उसको अर्जित करना। श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करें। और जो समाज में उच्च कोटि के श्रेष्ठ धार्मिक पुरुष हैं, उन्होंने जो मर्यादाएं बता दी हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र है, वो अपने आप में एक तरह का मापदंड है। तो उस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना कि कैसी परिस्थिति में आप्त धार्मिक पुरुषों का व्यवहार कैसा था, चाहे पिछले जन्म के हैं या अभी चालू जन्म में जो दिखते हैं, उनके द्वारा स्थापित जो मर्यादाएं हैं, उनका हनन न किया जाए। तो ये अभी हम देख रहे हैं, गृहस्थ आश्रम के सामान्य धर्म हमने देख लिए। अब हमने ब्राह्मण वर्ण को जिसने चुना है, उनके क्या लक्षण है वह सुने हैं। इन्हीं का ये प्रसंग हम अगली बार फिर से चलाएंगे, पृष्ठ संख्या 94 पर। अगली बार हम ये आगे के भी 2 श्लोक महाभारत उद्योग पर्व के हैं, जैसे पिछले 6 श्लोक थे। तो यहाँ पर आज हम विराम लेते हैं और अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद।